हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रिले कार्ड पीएलसी के साथ किस तरीके से वायरिंग किया जा सकता है। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक रिले कार्ड अवेलेबल है जो कि 4 चैनल रिले कार्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से 4 रिले एक ही कार्ड में या एक ही पीसीबी में कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको हम 4 चैनल रिले कार्ड बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास रिले कार्ड है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन है। दैट मीन्स ये एक ओमरॉन कंपनी का रिले है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसका वोल्टेज रेटिंग मेंशन है कि डीसी में इसका जो वोल्टेज है ये 24 वोल्ट है। इसके अलावा इसका जो करंट रेटिंग है ये 12 एम्पियर करंट रेटिंग, और एसी में इसका 250 करंट जो है वोल्टेज रेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे पास ये जो रिले कार्ड है, ये रिले कार्ड का जो ट्रिगरिंग होता है ये 24 वोल्ट डीसी पर ट्रिगर होता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो रिले कार्ड है इसमें इनपुट और आउटपुट की वायरिंग कहां से करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस, 4 प्लस एंड 4 माइनस, ये जो टर्मिनल होते हैं ये हमारे इनपुट टर्मिनल होते हैं। इसके अलावा मैं इधर देखूं तो यहां पर C1 O1 P1, ये जो पहला जो टर्मिनल है 1 प्लस 1 माइनस, उसका जो आउटपुट है वो C1 O1 P1, C2 O2 P2, ये दूसरे रिले का आउटपुट है। इस तरीके से ये जो आउटपुट हैं ये हमारे C1 से लेकर 4 सीरीज तक हमारे आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो जब भी कभी हम कंट्रोल पैनल पीएलसी या आरएलसी के साथ किसी भी रिले कार्ड को इंटरफेस कराएंगे तो यहां से हम इनपुट देंगे और यहां से हम उसका आउटपुट को कंट्रोल कराएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो जंपर वायर होते हैं ये क्या होते हैं और किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि मैं इसको जूम करता हूं तो यहां पर आपको ये पिन लगी हुई दिख रही होगी। ये जो पिन है ये पिन कनेक्टेड है प्लस टर्मिनल के साथ। वैसे ये जो दूसरी पिन है जिसपे जंपर लगा हुआ है ये माइनस के साथ कनेक्टेड है। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से 2 प्लस 2 माइनस, यहां पर आप देखेंगे ये जो प्लस के साथ पिन कनेक्टेड है ये अभी यहां पर जंपर नहीं लगा हुआ है। तो फाइनली ये जो चारों रिले हैं, चारों रिले में ये जो जंपर लगा है ये माइनस टर्मिनल के साथ यहां पर कनेक्टेड है। ये जो माइनस टर्मिनल है इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने यहां पर माइनस टर्मिनल से सप्लाई दिया है तो ये जो माइनस है ये चारे रिले के साथ कॉमन हो जाएगी। तो जंपर लगाने का यहां पर मीनिंग यही है कि जब भी आप जंपर यहां पर कनेक्टेड करेंगे इस तरीके से, तो आप एक जगह से इनपुट सप्लाई देंगे तो वो चारों रिले में बराबर सप्लाई पहुंच जाएगी। वैसे ही यदि आप प्लस के साथ सप्लाई देंगे तो यदि आपने यहां पर प्लस के साथ जंपर को कनेक्ट कर दिया और चारों रिले में कनेक्ट कर दिया, तो जब यहां से आप कनेक्ट करेंगे तो ये चारों रिले में यहां पर कनेक्टेड हो जाएगी। तो बेसिकली जब ये फर्स्ट रिले आपका वर्क करेगा तो ये जो आप यहां पर एलईडी लगी हुई देख पा रहे होंगे ये एलईडी जल जाएगी। वैसे ही सेकंड रिले यदि वर्क करेगा तो ये एलईडी जल जाएगी। यदि फॉल्ट की स्टेज आती है या कभी रिले कार्ड खराब हो जाता है तो एलईडी इंडिकेशन की सहायता से आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो आपके पास रिले है पर्टिकुलर रिले कार्ड में यहां पर कौन सा रिले वर्क कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो जंपर के थ्रू कनेक्शंस हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं भी कि नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर की जो एक प्रॉब है ये माइनस के साथ यहां पर कनेक्ट किया हुआ हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो जंपर है ये जंपर माइनस के साथ कनेक्टेड है। तो मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो चारों रिले हैं, चारों रिलों में जो माइनस की सप्लाई है ये बराबर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो देखिए मैंने यहां पर ये जो 1 माइनस है यहां पर मैंने अपनी प्रॉब को रखा है और ये 2 माइनस पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए ये आपस में कनेक्टेड है। वैसे ही यदि मैं 3 पर जाऊं तो ये आपस में कनेक्टेड है। वैसे ही मैं 4 पे जाऊं तो ये आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि यदि आप कंट्रोल पैनल में एक जगह माइनस से सप्लाई देंगे तो चारों रिले में बराबर से कनेक्ट हो जाएगी। इसीलिए यहां पर ये जंपर जो है ये कनेक्टेड है। बेसिकली फ्रेंड्स, जंपर लगाने का मतलब यही है कि जब भी कभी कोई पीएलसी आउटपुट देती है तो या तो आपका एनपीएन टाइप की पीएलसी होगी या तो पीएनपीएन टाइप की पीएलसी होगी। तो यदि मान लीजिए आपकी पीएलसी एनपीएन टाइप की है तो आप जंपर निकाल करके उसके कनेक्शंस को अपने रिले कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
और आपको विशेषता यह ध्यान रखना होगा कि जो आपका आउटपुट मॉड्यूल है वो आउटपुट मॉड्यूल को कब आपको नॉर्मली ओपन कराना है या नॉर्मली क्लोज कराना है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसकी जो वायरिंग है ये पीएलसी से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो रिले कार्ड था, इस रिले कार्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए जो आउटपुट टर्मिनल हैं, आउटपुट टर्मिनल C1 O1 P1 को और C2 O2 P2 को यहां पर मैंने आउटपुट में कनेक्ट किया हुआ है। वैसे ही जो हमारे पास इनपुट टर्मिनल हैं 1 - 1+, इस तरीके से मैंने यहां पर इसको शो किया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप पीएलसी से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो ये पीएलसी का टर्मिनल है, ये पीएलसी क्या आउटपुट दे रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि पीएलसी एनपीएन टाइप की है कि पीएनपी टाइप की है। यदि पीएलसी पीएनपी टाइप की है तब आप इसको प्लस से कनेक्ट करें, और जो माइनस टर्मिनल है इसको आप एसएमपीएस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो माइनस टर्मिनल आप एक जगह कनेक्ट करेंगे तो यहां पर जो हमारे जंपर यहां पर लगे हुए हैं जो कि रिले कार्ड में, ये जंपर के माध्यम से जो हमारी एक जगह से सप्लाई आप देंगे ये दूसरे रिले में पहुंच जाएगी, और दूसरे रिले से तीसरे रिले में पहुंच जाएगी और चौथे रिले में पहुंच जाएगी। इस तरीके से जो आपका माइनस टर्मिनल है ये कॉमनली आपके यहां पर कनेक्टेड है। वैसे ही ये जो रिले है, रिले में जो आउटपुट टर्मिनल C1 होता है ये होता है NC, जो O1 टर्मिनल होता है ये होता है NO, और जो P1 टर्मिनल होता है ये होता है कॉम, दैट मीन्स कॉमन टर्मिनल। तो आपको विशेषता यह ध्यान रखना होगा कि आपका जो वर्किंग है या जो आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं वो आप कितने आउटपुट को एक ही कार्ड में कंट्रोल कराना चाहते हैं। यदि आप एक कार्ड से बहुत सारे अप्लायंस को या बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको पीएलसी में इनपुट बस ही आपको चेंज करने होंगे, और इनपुट में जो माइनस टर्मिनल है ये कनेक्टेड है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ऐसा कंट्रोल पैनल में या रिले कार्ड में इसलिए होता है ताकि वायरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिले कंट्रोल कार्ड है, ये रिले कंट्रोल कार्ड में आउटपुट जो होते हैं NO, NC और कॉमन, इनको हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो रिले कार्ड है इसके आउटपुट टर्मिनल में C1 O1 P1, C2 O2 P2 और C3 O3 P3 और C4 O4 और P4, ये आउटपुट टर्मिनल मेंशन हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो C1 टर्मिनल होता है ये NC टर्मिनल होता है, जो O1 टर्मिनल होता है ये NO टर्मिनल होता है, और जो P1 टर्मिनल होता है ये पोल होता है, दैट मीन्स ये कॉमन टर्मिनल होता है। तो फ्रेंड्स, विशेषता आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप भूल जाएं, कभी आपको यहां पर मेंशन ना हो कि C1 P1 या O1 टर्मिनल कौन सा है, तब आप मल्टीमीटर की सहायता से यहां चेक कर सकते हैं कि कॉइल जो है ये कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि NC टर्मिनल कौन सा है और NO टर्मिनल कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में ये जो प्रॉब है, मैं एक टर्मिनल को रखता हूं, ये जो एक प्रॉब है उसको P1 पर रखता हूं, दैट मीन्स पोर्ट टर्मिनल पे, और मैं बारी बारी से इसको चेक करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर O1 टर्मिनल में रखा है, तो देखिए यहां पर अभी किसी भी टाइप की कोई बजर की जो है आवाज नहीं आ रही है। यदि मैंने यहां पर C1 में रखा तो इस तरीके से ये जो है आपस में कनेक्टेड है, दैट मीन्स C1 जो टर्मिनल है ये NC टर्मिनल है, और जो हमारे पास NO टर्मिनल है ये NO जो है ये O1 टर्मिनल जो है ये NO टर्मिनल है, और जो P टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल है। यदि मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूं तब भी किसी टाइप की कोई बजर की बीप की आवाज नहीं आती। इस तरीके से मैं फिर से इसको इंटरचेंज करता हूं तो C1 और P1 पर ही आपको किसी टाइप की जो है यहां पर बजर की आवाज सुनाई दे रही होगी। इस तरीके से आप वहां कंट्रोल पैनल में जाकर के चेक कर सकते हैं कि इसका NC और NO टर्मिनल या कॉमन टर्मिनल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि यदि आपके पास कोई भी 4 चैनल जो है रिले कार्ड है तो आप उसकी इनपुट और आउटपुट की वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आप कंट्रोल पैनल में यदि किसी टाइप का कोई रिले में फॉल्ट है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे पास जो रिले कार्ड्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे 4 चैनल, 8 चैनल
यदि यहां पर 8 रिले कनेक्टेड होते तो इसको बोलता 8 चैनल रिले कार्ड। तो बेसिकली इनका जो यूज होता है इनपुट डीसी के माध्यम से एसी जो हमारे पास जो अप्लायंस होते हैं या जो हमारे पास हाई वोल्टेज डिवाइसेस होती हैं इनको स्विचिंग कराना। तो फ्रेंड्स, आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष।